नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे ईवीएम में कैद परिणाम। बंपर हुआ मतदान। हरियाणा में सभी 90 सीटों पर मतदान खत्म हो गया और इसके साथ ही सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब इंतजार 8 अक्टूबर यानी नतीजों के रोज का है। हरियाणा के रण में प्रदेश की 90 सीटों पर उतरे 1031 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। राज्य में एक ही चरण में सभी 22 जिलों की 90 सीटों के लिए वोटिंग हुई है और सबसे ज्यादा 7 विधानसभा सीटें हिसार जिले में रही। वहीं सबसे कम 2 सीटें पंचकुला और चरखी दादरी जिले की थी। 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुल 67.92% मतदान हुआ था और इस बार के आंकड़े पिछले चुनाव के रिकॉर्ड तोड़ते नजर आ रहे हैं। हरियाणा में मुख्य मुकाबला भाजपा कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। सत्ताधारी भाजपा ने सिरसा सीट छोड़कर सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। सिरसा में भाजपा ने हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा को समर्थन दिया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी भिवानी को छोड़कर सभी क्षेत्रों में चुनाव लड़ रही है। भिवानी में कांग्रेस ने माकपा को समर्थन दिया है, जिसने ओम प्रकाश को उतारा है। और इसके अलावा अन्य दलों की बात करें तो इन्होंने भी मुकाबले को दिलचस्प बनाने की कोशिश की है। पिछली बार किंगमेकर बनी दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी का सांसद चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के साथ गठजोड़ है। वहीं ओम प्रकाश चौटाला की इंडियन नेशनल लोक दल का मायावती की बसपा के साथ गठबंधन है। कांग्रेस के साथ बात न बनने के बाद अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी सभी 90 सीटों पर चुनावी मैदान में रही। हालांकि कुछ एग्जिट पोल के नतीजे हरियाणा में कांग्रेस को प्रचंड जीत के साथ सरकार बनाते दिख रहे हैं, लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इन पोल्स को नतीजा मान लेना बेमानी होगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही जनता से बड़े बड़े चुनावी वादे किए हैं। मुफ्त की घोषणाओं से लेकर जनता को सहूलियत देने के नाम पर राजनीतिक दलों ने जनता से वोट मांगे हैं। अंतिम परिणाम तो 8 अक्टूबर को आएगा, तब यह समझना आसान होगा कि क्या वाकई में बीजेपी के खिलाफ 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी से जनता नाराज हुई या फिर किसान जवान अग्निवीर के मुद्दे से कांग्रेस जनता को अपने पक्ष में करने में सफल हो पाई है। बहरहाल मिर्जा गालिब का एक शेर है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। 8 अक्टूबर जब चुनाव परिणाम आएंगे तब कई ख्वाहिशें शांत हो जाएंगी और कई ख्वाहिशों को आसमान की बुलंदी मिल जाएगी। लेकिन क्या राजनीतिक दल और उनके नेताओं पर इस चुनाव में जनता कितना भरोसा किया है जनता ने, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया हैं वो सुनाते हैं। परिणाम इससे बेहतर और बढ़िया होने वाले हैं। भाजपा दोनों जगहों पर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। जनता का आशीर्वाद गरीब, युवा, महिला, किसान हितकारी भाजपा को मिलेगा। दोनों राज्यों में जनता भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, लूट खसूट वाले कुनबे को हरा रहे हैं। कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है, भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। भारी बहुमत से कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। और क्या कहे वो, और क्या कहे, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं वो देखना, 8 तारीख को देखना आप। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। विफल सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, बेरोजगारी नंबर 1 कर दिया हरियाणा, महंगाई हर हिसाब से, कानून व्यवस्था की बिल्कुल धज्जियां उड़ी हुई हैं। चलिए, तो ईवीएम में कैद हो गए हैं परिणाम और बंपर हुआ है मतदान। पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ा है। मतदान के जो प्रतिशत आए हैं सामने, उससे रिकॉर्ड तोड़ा है। और कहते हैं कि बहुत अच्छा मतदान होता है ना, तो लगता है कि हाँ, जनता ने अपनी जो भागीदारी दिखाई है, निभाई है और अपने वोट का, अपने मताधिकार का प्रयोग किया है अपने जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए, अपने राज्य की एक सरकार को चुनने के लिए, तो उसमें मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा, एक कहने में भी अच्छा लगता है, सुनने में भी और देखने में भी कि जनता इतनी जागरूक है कि बढ़ चढ़कर मतदान किया है। सीधे चर्चा पर चलते हैं, क्योंकि कई सारे एग्जिट पोल भी सामने आए हैं, कई सारी बातें कही जा रही हैं, कई सारे वादे किए गए थे। अब वोटिंग का परसेंटेज क्या बताता है और वाकई में किस तरह के परिणाम हो सकते हैं। हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मनोज गोयल हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अतुल महाजन। अतुल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं नवजोत सिंह। नवजोत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मनोज जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, आ रही है। मनोज जी, क्या लगता है, मतलब इंतजार की घड़ियां इसलिए खत्म हो गई कि आज वोटिंग थी, बड़ा महत्वपूर्ण दिन हरियाणा के लिए, आप सबके लिए, हरियाणा की जनता के लिए। वोटिंग जो है वो खत्म हो चुकी है, एक अच्छा परसेंटेज निकलकर सामने आया है, जनता ने बड़ी महत्वपूर्ण एक जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। अब क्योंकि कई सारे एग्जिट पोल्स हैं, हम उसको रिजल्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, क्या मानते हैं आप?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आप अपने हरियाणा की जनता को, हरियाणा वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने इतने भारी मतों से, भारी मत आज देकर ये साबित कर दिया है कि सरकारों के अंदर हमेशा हरियाणा का नंबर अव्वल रहा है, क्योंकि 70% से वोटिंग बहुत कम उसमें होती है। तो जो आसपास हुई है, तो इसके लिए मैं हरियाणा वासियों को बधाई देता हूँ। और रही बात दूसरी, तो मैं अपने हरियाणा वासियों को एक बात और कहना चाहता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद कि तीसरी बार हरियाणा में भाजपा सरकार बनने जा रही है। इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, क्या लगता है एक बार फिर से मौका मिलेगा भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल को? सरकार, बिल्कुल हरियाणा वासी सभी ने मिलकर एक सोच रखी है कि जिस तरह 10 सालों के अंदर हरियाणा का विकास हुआ है, उसी तरह अंबाला और मेरा हरियाणा का विकास की गाड़ी तेज रफ्तार से चलती रहे। तो इसीलिए तीसरी बार भी हरियाणा में भाजपा की सरकार आ रही है। ठीक है, चलिए अतुल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी आ रही है बात। अतुल जी, क्या लगता है, कहा जा रहा है कि कांग्रेस की बढ़त है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस ये कहता है कि एक बार फिर से वो सत्ता में आ रहे हैं। देखिए, बहुत सारे वादे आपने भी किए हैं, घोषणा पत्र आए हैं, संकल्प पत्र आए हैं। हरियाणा की जनता ने 10 साल का शासन पहले भी देखा है, और ऐसे नहीं है कि मैं तो सीधे देखिए एक ही चीज कहूंगी कि मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही है। तो ऐसे में कितनी उम्मीद कांग्रेस को है? भले ही एग्जिट पोल में आपको बढ़त दिख रही है, लेकिन उनको हम नतीजे नहीं मान सकते। देखिए, पहले तो आपके चैनल का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी मतदाताओं का हरियाणा के 90 विधानसभाओं पे जिन्होंने आज मतदान किया। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो एग्जिट पोल्स हैं, उससे भी पहले मैं बोलता आ रहा हूं कि हरियाणा में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। लगभग 60 से 65 सीटों के बीच में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। और 2014 से पहले का समय, जब हरियाणा हर चीज में नंबर 1 हुआ करता था, आज वो दोबारा 8 अक्टूबर को आप देखेंगे कि जब वोटिंग शुरू होगी, काउंटिंग शुरू होगी, लगभग 60 से 65 सीटों पर बम्पर जीत के हमारे लीडर्स विधानसभा में जाने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, ठीक है, अब ये तो हमें 8 तारीख का मुझे लगता है इंतजार हमें भी रहेगा, क्योंकि आप सब लोग हरियाणा की चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं पहले भी कई बार। तो 8 तारीख को हम फिर जुड़ेंगे, हम देखेंगे आखिर किसका पलड़ा भारी था। नवजोत जी, आज के जो वोटिंग परसेंटेज हैं पिछली बार से ज्यादा हुए, रिकॉर्ड टूटा। हरियाणा की जनता ने एक बहुत अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो मुद्दे आए हैं हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन जो आओ हवा अब दिख रही है और जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, क्या मानते हैं आप? क्या कहता है आपका गणित? राखी जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद, और आपके ऑडियंस को और बाकी पैनलिस्ट को भी जय हिंद। देखिए, देश के जो आधे से ज्यादा चुनाव हैं, उनका फैसला चुनाव से पहले ही हो गया होता है। और अगर हम हरियाणा के चुनावों की बात करें, तो पिछले 1-2 साल से, जब से किसानी आंदोलन शुरू हुआ, फिर पहलवानों का जो मुद्दा उभर के आया, तो एक बीजेपी के खिलाफ एक वो हवा बनना शुरू हुई थी। ये थोड़ा प्रो कांग्रेस और प्रो कांग्रेस से ज्यादा एंटी बीजेपी वोट कुछ हलकों में ये पड़ा है। जहां तक आपने एग्जिट पोल्स की बात की, एग्जिट पोल्स की जहां तक बात है, तो लोकसभा के चुनावों में काफी ज्यादा एग्जिट पोल्स को उनके नतीजे विपरीत आए। तो मोस्टली द एग्जिट पोल्स हैव गिवन अ वेरी कंजर्वेटिव एक एस्टिमेट दिया उन्होंने। तो जहां तक ये उम्मीद लग रही है कि कांग्रेस को बढ़त पाती हुई कांग्रेस दिख रही है, पर जनता का कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। बट जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, कांग्रेस हैज एन एडवांटेज। ठीक है, अच्छा एक बात और है नवजोत जी, ये जो एक फैक्टर निकल कर आ रहा है हरियाणा से कि 10 साल का शासन भारतीय जनता पार्टी का, एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर आप मानते हैं कि प्रभावी होता है और इसलिए एक बदलाव हो सकता है हरियाणा में? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी किसी भी सरकार के लिए एक फैक्टर हमेशा ही होता है। जो खट्टर सरकार थी, जो पहला टर्म था 2019 तक जो टर्म था, लोगों ने उसको काफी अच्छे से रिसीव किया, एक पॉजिटिव फीडबैक भी था। जो 2019 में सरकार बनी है, वहां पे जो अभय चौटाला और आपके दुष्यंत चौटाला जी ने जो जेजेपी का था, वो लोगों ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया। उसके बाद भी जो 4.5 साल थे, कहीं ना कहीं लोगों के बीच करप्शन को लेके, ब्यूरोक्रेसी के इश्यूज को लेके, ये किसानी मुद्दे, तो एक आक्रोश डेवलप हो रहा था। जो सैनी सरकार आई है पिछले कुछ महीनों में, इट हैज ट्राई टू अनडू द डैमेज, बट लोगों के बीच जो थोड़ी सी एक बीजेपी का जो आम कार्यकर्ता है,
उसके बीच में भी कहीं ना कहीं खट्टर सरकार को लेके कुछ ना कुछ एक आक्रोश और एक असंतोष की भावना थी। पर आप जैसे जानते हैं बीजेपी इसके लिए मानी जाती है कि उनके जो चाणक्य नीति के जो पोल स्ट्रैटेजिस्ट बैठे हुए हैं, दे विल ट्राई देयर बेस्ट कि टू अपटर्न द इलेक्शन मैंडेट इन द लास्ट फ्यू डेज। सो ये देखना होगा कि किस तरह से रुझान उभर कर आते हैं 8 तारीख को। उम्मीद है जो भी होगा, जो अच्छी आपने परसेंटेज ऑफ वोटिंग हुई है, ये एक लोकतंत्र के लिए भी एक अच्छी निशानी है। ये लोकसभा चुनावों के बाद पहले चुनाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के साथ भी, तो एक ये लिटमस टेस्ट भी होगा। जो मैंडेट था 5 सीटें कांग्रेस लेके आई है, जो कि क्लेम कर रही है कि हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, वोट शेयर में भी इजाफा हुआ है। तो तकरीबन मुझे लगता है कि अगर वोट शेयर में 5% से ज्यादा अगर इजाफा होता है कांग्रेस और बीजेपी का जो डिफरेंस है, तो कांग्रेस को काफी बढ़त मिलती हुई दिख रही है। ठीक है, चलिए मनोज जी, क्या लगता है आपको कांग्रेस किसानों के मुद्दे को, बेरोजगारी को और अग्निवीर को लेके ऐसे कुछ मुख्य मुद्दे थे जिसे कांग्रेस ने बहुत जोर शोर से उठाया, क्या लगता है कि इसका कोई प्रभाव पड़ेगा और कहीं ना कहीं माइनस मार्किंग भारतीय जनता पार्टी की करने में कांग्रेस सफल होगी यहाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जिस तरह अगर हम बात करें हरियाणा के अंदर जो जनादेश आज जिस हिसाब से बम्पर वोटिंग हुई है, उसी हिसाब से मैं समझता हूं कि बीजेपी का पक्ष, क्योंकि आज तक गवाह है, समय गवाह है कि जब भी बम्पर वोटिंग हुई है वो पार्टी के पक्ष में हुई है। तो सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात जो योजनाओं की या किसान योजनाओं की, वो देखिए किसान जो एक बात बने, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि हरियाणा से दिल्ली जाने के लिए किसानों का कोई रास्ता बंद नहीं था, लेकिन कांग्रेस उसको भुनाना चाहती थी। अगर हरियाणा से सबसे पहला हमारा डिस्ट्रिक्ट अंबाला पड़ता है और अंबाला से दिल्ली जाने के लिए कोई भी रास्ता बंद नहीं था, और सिर्फ पंजाब के आने वालों के लिए सिर्फ सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए थे कि वो जीटी रोड छोटा पड़ता है, जीटी रोड के बजाय पंचकूला वाले रोड से आ जाए। लेकिन वो कांग्रेस के द्वारा एक रची रचाई चाल थी जो अब सबके सामने हो रही है। तो मैं नहीं समझता कि उन्होंने जो इफेक्ट पाना था या जो वोटर को बदलने की कोशिश करनी थी, वो अब हरियाणा वासी उसके अंदर नहीं फंसे हैं और बीजेपी के पक्ष में वोट गया है। और बीजेपी आने वाली 8 तारीख को बहुत अच्छे बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। चलिए, खैर आने वाले समय की बात है। अतुल जी, यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस यही कह रहा है कि ना तो किसानों का मुद्दा, ना अग्निवीर का मुद्दा, खैर ठीक है क्योंकि वो अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, ये बातें होंगी, लेकिन मुझे लगता है मुद्दे बहुत प्रभावी होते हैं। जो बातें कही गई हैं उसको आपने कैसे रखा है, जिन मुद्दों का, जिन घोषणा पत्र का, संकल्प पत्र का जिक्र किया है, उनको कितना रखा है, 10 सालों में कितना उनको मिला, कांग्रेस का जब समय था तब कितना मिला, फिर लीडरशिप जो होती है, जो नेतृत्व होता है, जो चेहरा होता है, उसका अपने आप में बड़ा प्रभाव होता है। तो इन सब चीजों का ओवरऑल देखा जाए तो मैं ये तो नहीं कह रही हूं कि एक तरफा कोई चला जा रहा है या चला जाएगा, क्योंकि ये अभी फिलहाल 8 तारीख से पहले हम कोई आकलन नहीं कर सकते। ये बात अलग है कि एग्जिट पोल में कांग्रेस का पलड़ा भारी है, लेकिन मैंने कहा ना एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है, तो हमें उसके लिए वेट करना पड़ेगा। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो कितनी सीटों का अनुमान आप लेकर चल रहे हैं? मैंने आपको पहले भी डिबेट्स में जब भी हिस्सा लिया, मैंने यही बोला है 60 से 65 सीट के बीच में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। और पिछले 10 सालों में भाजपा ये बता दे कि भी इन्होंने काम क्या किया है राजनीति में आकर पिछले 10 सालों में। पिछले 10 साल में किसान कितना परेशान हुआ ये आज भी पूरा हरियाणा जानता है। व्यापारी पे कितनी मार पड़ी ये हरियाणा जानता है। और आपने महंगाई देखी, युवा बेरोजगार देखा। मैं बार बार डोंकी वर्ड यूज करता हूं। हरियाणा को जो युवा साथी थे हरियाणा छोड़कर बाहर विदेशों में काम करने को मजबूर हुए क्योंकि यहां पर नौकरियां नहीं दी गई। और हमारी बहन बेटियों पे अत्याचार हुए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन देने वाली सरकार इस स्लोगन पे पूरी विफल नजर आई। और कई ऐसी चीजें, शिक्षा तंत्र फेल हुआ। और स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो उस पे भी भाजपा बिल्कुल फेल नजर आई। और नशे में हरियाणा हमारा नंबर 1 पहुंच गया। जो हरियाणा कभी खेलों में नंबर 1 हुआ करता था, आज नशे में नंबर 1 है। 2014 और 2019 का घोषणा पत्र भाजपा पूरी तरह से भूल चुकी है। हरियाणा की अर्थव्यवस्था पटरी से बिल्कुल उतर चुकी है। और कई ऐसे जो मुद्दे हैं
किसान आज भी शंभू बॉर्डर पर लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और सरकार ने रास्ता बंद किया हुआ है। इसका सीधा असर हमारे व्यापारी वर्ग, चाहे वो अम्बाला का है चाहे उसके आसपास का है, उसमें बड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है। व्यापारी पूर्ण रूप से परेशानी में है इस टाइम। आज अपराध में नंबर 1 हरियाणा बन चुका हुआ है। खुलेआम गोलियां चल रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, बिजनेसमैन को तंग किया जा रहा है, फिरौतियां मांगी जा रही हैं। तो ये सब चीजें जो हैं, भाजपा ने 10 साल में हरियाणा वासी को जो दिया है, अब समय आ गया है। जो वोटर है वो तैयार बैठा है और उसने आज कांग्रेस के पक्ष में इतना बटन दबा दिया है कि 60 से 65 सीटें कांग्रेस की आने जा रही हैं। चलिए ठीक है मनोज जी, 60 से 65 सीट का दावा तो कांग्रेस ही कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में क्या जाएगा फिर? मनोज जी, और सुबह को भूल जाते हैं। और आज तरीक ज्यादा दूर नहीं है, मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ, आज बटन दब चुका, आज किस्मत कैद हो चुकी है। 8 तारीख को सुबह 7-8 बजे से आप जब भी काउंटिंग शुरू होगी आप देखेंगे। अतुल जी एक मिनट, उनकी तो नंबर ऑफ सीट सुनने दीजिए, एक सेकेंड। मनोज जी, कितनी नंबर ऑफ सीट्स भारतीय जनता पार्टी की होगी? 60 से 65 तो कांग्रेस दावा कर रही है। भाजपा सरकार बहुमत से हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है तीसरी बार, और ये बात बिल्कुल क्लियर है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा माननीय हमारे अतुल महाजन जी को, कि वो अगर आज दीपेंद्र हुड्डा की स्टेज पे जो आज कर्म हुए और कुमारी शैलजा जो इनकी कांग्रेस की लीडर थी, उन्होंने अपने मुंह से बखान किया, तो आप उसके बाद भी अगर ऐसी तोहमत बीजेपी में लगा रहे हो तो शायद आपको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी गुट्टी पी के आते हैं कांग्रेस वाले जो अपनी कमियों को नहीं देख पा रहे हैं और दूसरों को लांद रहे हैं उनके ऊपर। चलिए नवजोत जी, मुझे ऐसा लगता है अब सबके अपने अपने दावे हो सकते हैं, बोलने में कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो नंबर ऑफ सीट्स कांग्रेस कह रही है यहाँ पर, या भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ इतना ही कहा है कि बहुमत के साथ, तो बहुमत तो सर अभी 60 और 65 से बहुत पीछे है हम, तो मतलब ये समझ लीजिए 46-47 पे बहुमत पे पहुंच जाएंगे। तो यदि ये बहुमत है तो फिर नंबर ऑफ सीट्स का डिवाइडेशन कैसे होगा? क्या लग रहा है आपको? एक तरफा सरकार तो बन रही है ना, जिसकी भी बनेगी, या आपको लग रहा है यहाँ जरूरत पड़ेगी किसी की? देखिए, अगर हम पहले वोट परसेंटेज की बात करें तो जो कांग्रेस का वोट शेयर है, वोट परसेंटेज है, वो 40% से नीचे जाता हुआ नहीं दिख रहा है। और अगर हम बीजेपी की बात करें उसका भी 35% से नीचे नहीं जाने की उम्मीद लग रही है। तो अगर हम सिर्फ 5% वोट परसेंटेज का डिफरेंस करें तो कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। और अगर यही परसेंटेज बढ़ के 5 से 7% हो रहा है तो फिर वो 55 से 60 भी जा सकता है। लेकिन ये आंकड़े हैं, तो आंकड़े किस तरह से तब्दील होते हैं वो जनता जनार्दन है, वही डिसाइड करेगी। मैं 2 दक्षिणी हरियाणा की यहाँ पे बात करूंगा आपसे, कि जो 3 जिले हैं महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुड़गांव, बीजेपी ने पिछली इलेक्शन में 11 में से 9 सीटें जीती थी, पर इस बार जो आंकड़े उभर के आ रहे हैं 4 से 5 सीटें जीत जाए तो बीजेपी के लिए वो बहुत एक बड़ी जीत होगी। राव इंद्रजीत सिंह जी हैं जो मंत्री भी हैं, उन्होंने अपना पूरा दमखम लगा दिया अपनी बेटी के को जिताने के लिए, आरती राव जी को। उससे ये साबित हो रहा है कि जो यादव डोमिनेटेड एरिया है वहां पे भी उनको दमखम लगाना पड़ रहा है। अगर हम इंडिपेंडेंट सीट्स की बात करें, 47% इस इलेक्शन में इंडिपेंडेंट्स खड़े हुए हैं। जो ये बीजेपी की एक स्ट्रैटेजी भी थी कि बाईपोलर इलेक्शन को मल्टीपोलर बनाया जाए ताकि वो वोट स्प्लिट हो जाए। जुलैना सीट पे ही 14 जाट कैंडिडेट को खड़ा किया विनेश फोगत जी के विपरीत। और कांग्रेस का ये जो एक महिला चेहरा खड़ा करने से एक सहानुभूति उनको जरूर मिली है कि जो महिला वोट है 50% कहीं ना कहीं एडवांटेज है। और बीजेपी का जो कैडर है वो कहीं ना कहीं अपने वोट को कंसोलिडेट करने में एंड में कहीं ना कहीं मुझे लगता है उस हद तक कामयाब नहीं हुआ है। पर देखिए, एडवांटेज मैं कांग्रेस को दूंगा, लेकिन बीजेपी को भी बहुत पीछे ना आके, क्योंकि इलेक्शंस हैं, यहाँ रातों रात समीकरण बदल जाते हैं। तो आखिरी आंकड़े तो हम 8 तारीख को ही बता पाएंगे, बट जो उभरता हुआ जो समीकरण है, ये जो प्रोस्पेक्टिव एनालिसिस निकल के आ रहा है, ये मैंने आपको बताया।
बिल्कुल सही बात है। एक बात और हमें यहाँ पर देखनी पड़ेगी कि बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी और जेजेपी, ये भी वो एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसे हम अभी साइड भी नहीं कर सकते। क्यों साइड नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी भी अपनी तमाम सीटों के साथ है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। जेजेपी अपना वर्चस्व पहले से लेकर चली है और एक समय तो उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी सरकार बनाने में निभाई थी, तो क्या उनकी भी नंबर ऑफ सीट्स नहीं आएंगी? उनको भी हम डिनाई नहीं कर सकते। तो ये जो फैक्टर आएंगे निकल के, ये किसी भी सरकार के लिए बड़े महत्वपूर्ण होंगे। इसमें आपने जेजेपी की बात की, तो पिछले बार 10 सीटें और 15% वोट लेके जेजेपी एक किंग मेकर की भूमिका में आया था। बिल्कुल। और इस वक्त इस इलेक्शन में सबसे ज्यादा जो डिस्क्रेडिट जो पार्टी हुई है वो जेजेपी ही हुई है। हाँ। और उसका जो वोट कटेगा वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। तो ये आम आदमी पार्टी का आपने सवाल किया, तो वो भी अपना इतना कंसोलिडेट कर पाएगा कि नहीं वो देखना पड़ेगा। तो ये मोस्टली इट इज टर्निंग आउट टू बी अ बाइपोलर कॉन्टेस्ट। लेट्स सी ऑन 8 व्हाट हैपेंस। बिल्कुल सही बात है, 8 तारीख का इंतजार करेंगे। खैर ठीक है, मुझे लगता है बहुत दिनों से जो तैयारियां चल रही थी, आज जनता ने कहते हैं ना कि जनता आज बड़ी महत्वपूर्ण थी, उसने आज वो बटन दबाया है और अपना एक जनप्रतिनिधि और अपनी सरकार किसे वो चुनना चाहती है, उसके जो परिणाम होंगे वो अब ईवीएम में कैद हो चुके हैं। वो 8 अक्टूबर को खोलेंगे और फिर हम और आप फिर उस चर्चा में होंगे और देखते हैं कि आखिरकार हरियाणा में इस बार किसकी सरकार। समय भी हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण और साफ है कि ईवीएम में कैद परिणाम बम्पर हुआ मतदान हुआ है, पिछली बार के रिकॉर्ड टूटे हैं। अब ये 8 तारीख को तय होगा कि आखिरकार किसकी सरकार है, लेकिन यहां पर किसी को भी कम नहीं आंका जा सकता है। भले ही एग्जिट पोल कांग्रेस की तरफ दिखा रहे हैं, बढ़त दिखा रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट नहीं है, इसलिए इंतजार 8 अक्टूबर तक करना होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।